हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश ज्ञान पर। और आज मैं फिर एक और नए चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है एनसीईआरटी की संतूर बुक, इंग्लिश की संतूर बुक जो है क्लास 4 की। उसमें ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है और इसका टाइटल है बी स्मार्ट बी सेफ, रोड सेफ्टी टिप्स फॉर लिटिल फीट। और ये चैप्टर जो है वो है रोड टिप्स के बारे में, यानी कि रोड पर आपको कैसे चलना चाहिए और कैसे बिहेव करना चाहिए, उसी के बारे में इसमें बताया गया। इससे पहले भी मैं चैप्टर नंबर 1 और 2 आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका फुल सोल्यूशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आपको समझाया भी है उसमें कि कुछ जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं वो भी बताए हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद भी आई है वो वीडियोस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी चाहिए तो, वरना आप मिस कर जाएंगे। इस तरीके की जो अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये आपको नहीं मिलेंगी और ये मिस कर लेंगे आप। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। चलिए अब इस चैप्टर को भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें कि एक लेटर लिखा गया है, एक बच्चों को संबोधित करते हुए लेटर लिखा गया है कि किस तरीके से जो रोड सेफ्टी है उसे फॉलो करना चाहिए, क्यों फॉलो करना चाहिए और ट्रैफिक पुलिस हमारी क्यों हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है, उसके बारे में बताया गया। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। और इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर भी। तो डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? आई एम श्योर यू आर हैप्पी एंड सेफ। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। एंड एंजॉइंग स्कूल, और आप सभी आनंद ले रहे होंगे अपने स्कूल में। Some of you reach school on foot, some by bicycle and others by bus. तो आप में से कुछ कैसे पहुंचते होंगे? रीच मतलब है पहुंचना। स्कूल कैसे पहुंचते हैं? फुट पर, यानी कि पैदल चल के जाते हैं, कुछ बाइसिकल से जाते हैं और कुछ किससे जाते हैं? बस से जाते हैं। You may have noticed that there is often lot of traffic on roads. और आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा कि कई बार अक्सर क्या होता है, रोड पर ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक क्या होता है? जब बहुत सारी गाड़ी, स्कूटर वगैरह वगैरह चीज़ें जो होती है रोड पर इकट्ठी हो जाती हैं और निकलने की जगह नहीं बचती है, तो उसे कहते हैं ट्रैफिक। तो ट्रैफिक हो जाता है। रोड्स कैन बी बिजी एंड एट टाइम्स डेंजरस। और रोड्स क्या होती हैं? बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं। व्यस्त मतलब कोई गाड़ी इधर से आ रही है, कोई गाड़ी उधर से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, राइट से आ रही है, और इस तरीके से क्या हो जाता है, रोड जो होता है वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है, बहुत ही खतरनाक हो जाता है उस समय। We the traffic police are here to keep you safe on roads. और जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो क्यों होती है? वो आपको सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए होती है। कहाँ पर? रोड्स पर। So we want to share some important safety tips to help you stay safe while walking on or crossing the street. तो इसीलिए हम यहाँ शेयर करने वाले हैं, आपके साथ बताने वाले हैं, बांटने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स। कुछ इम्पॉर्टेंट जो सेफ्टी टिप्स होती हैं जो आपको सुरक्षित रख सकती हैं, ऐसी ऐसी जो टिप्स होती हैं जो कि आपको मदद करेंगी। कैसे? चलने में, कहाँ चलने में या फिर क्रॉस करने में, जो रोड है वहाँ पर मदद करेंगी ये सारी टिप्स। बाय following these safety rules, by following these simple rules, you can keep yourself safe and help us keep the road accident free. और अगर आप इन सब सिंपल से, बहुत ही आसान से रूल्स जो हैं उन्हें अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, तो क्या होगा? आप अपने आप को तो सुरक्षित रख ही सकते हैं और आप हमारी भी मदद करेंगे, यानी कि ट्रैफिक पुलिस की भी मदद करेंगे। किस लिए? एक्सीडेंट फ्री रखने में रोड्स को, यानी कि वहां पर एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। एक्सीडेंट क्या होता है? दुर्घटनाएं। एक्सीडेंट की हिंदी होती है दुर्घटना। लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक आवर रोड सेफर फॉर एवरीवन। तो चलिए टुगेदर, यानी कि एक साथ मिलकर फॉलो करेंगे इन रूल्स को और हमारी रोड्स को कैसा बनाएंगे? सेफर बनाएंगे, बहुत सुरक्षित बनाएंगे। किसके लिए? एवरीवन के लिए, यानी कि हर एक के लिए। स्टे सेफ एंड बी केयरफुल। तो इसीलिए स्टे सेफ यानी कि सुरक्षित रहिए और केयरफुल यानी कि ध्यान भी रखिए। विद बेस्ट विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं। द ट्रैफिक पुलिस भारत। तो ट्रैफिक पुलिस जो है भारत की, वो आपसे ये सब कह रही है कि जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो कीजिए। तो चलिए सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ रूल आपको दिख रहा है
ये है ऑलवेज यूज द जीब्रा क्रॉसिंग। तो जीब्रा क्रॉसिंग क्या होती है? व्हेन you need to cross the road, look for a black and white strip which is known as zebra crossing। तो क्या होती है? जीब्रा क्रॉसिंग होती है ये, जैसे व्हाइट और ब्लैक कलर की ये जो स्ट्रिप्स बनी हुई है इन्हें जीब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। तो जब भी हमें क्रॉस करनी होती है, हमें जरूरत होती है किसकी? क्रॉस करने की, यानी कि रोड के इस एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की, तो हमें क्या करना चाहिए? जीब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। लुक राइट एंड देन लेफ्ट अगेन राइट टू इंश्योर दैट नो व्हीकल आर कमिंग। और हमें क्या करना चाहिए? पहले राइट देखना चाहिए, फिर लेफ्ट देखना चाहिए और फिर से अगेन राइट देखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और तब जाकर हमें क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस ओनली व्हेन इट्स सेफ। जब हम देखें कि ये बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, तभी हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए और हमें जीब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। उसके बाद हमारा दूसरा रूल यहाँ पर आ जाता है, फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा कि ट्रैफिक लाइट्स बहुत जगह पर लगी रहती हैं। ये इस तरीके की ट्रैफिक लाइट्स होती हैं जो बहुत जगह पर लगी रहती हैं। तो क्यों लगी रहती हैं ये जानते हैं। ट्रैफिक लाइट्स आर इंस्टॉल्ड ऑन वेरी बिजी रोड्स टू रेगुलेट मूवमेंट। तो ट्रैफिक लाइट्स को लगाया जाता है। इंस्टॉल्ड मतलब कि लगाया जाता है। इंस्टॉल्ड मतलब लगाना। कहाँ लगाया जाता है? वेरी बिजी रोड्स पर, बहुत जो चलने वाली व्यस्त रोड होती है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो उनको सही करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए उनके मूवमेंट को, कि ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी आगे से आ रही है, सामने से आ रही है, एक और उसके सामने से आ रही है, तो दोनों जाकर के एकदम आमने सामने हो जाए। तो उनको बचाने के लिए इस तरीके से क्या लगाई जाती है? ट्रैफिक लाइट लगाई जाती हैं। वेट फॉर द पेडेस्ट्रियन सिग्नल टू टर्न ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग। तो हमें कभी भी रोड क्रॉस करनी हो तो उससे पहले क्या देखना चाहिए? पेडेस्ट्रियन सिग्नल। अब पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है जो पैदल चलने वाले होते हैं, जो अपने पैरों से चल करके कहीं से कहीं जाते हैं, तो उनको पेडेस्ट्रियन बोला जाता है। तो जब पेडेस्ट्रियन सिग्नल ग्रीन हो जाता है, टर्न ग्रीन हो जाता है, तभी हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। नेवर रन अक्रॉस द रोड। कभी भी रोड को क्रॉस करने के लिए भागना नहीं चाहिए। इट्स सेफर टू वॉक कामली। और हमेशा ये सेफ होता है, सुरक्षित होता है कि हम कैसे चल के जाएं? बहुत ही कामली, बहुत आराम से, धैर्य से चल के जाना चाहिए। उसके आगे हमारा थर्ड रूल आ जाता है। थर्ड रूल है वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें कहाँ चलना चाहिए? वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। फुटपाथ आर मेंट फॉर पेडेस्ट्रियंस। फुटपाथ किन के लिए बने होते हैं? जो चलने वाले हैं उनके लिए बने होते हैं। आप देख सकते हो ना, ये है फुटपाथ। ऐसे जो सड़क से थोड़ा सा ऊंचे बने होते हैं, जहाँ ब्रिक्स से उन्हें बना दिया जाता है और सड़क से थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता है, तो उन्हें ही फुटपाथ कहते हैं। और दोनों किनारों पर, सड़क के दोनों किनारे पर क्या होता है? फुटपाथ होता है। और वहीं पर हमें क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन देम एंड स्टे अवे फ्रॉम मूविंग व्हीकल। और उस पर चलकर क्या होगा? अगर हम फुटपाथ पे चल के जाएंगे तो क्या होगा? ऑलवेज वॉक देम। हमें हमेशा क्या चलना चाहिए? फुटपाथ पे चलना चाहिए। एंड स्टे अवे फ्रॉम मूविंग व्हीकल। और हमें क्या दूर रहना चाहिए? जो मूविंग व्हीकल है उनसे हमेशा क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास में चलेंगे तब भी आपके चोट लग सकती है। आपका फोर्थ रूल यहाँ पर आ जाता है, होल्ड एन अडल्ट्स हैंड। क्या करना चाहिए? हमेशा अपने से जो बड़ा हो, अडल्ट है, जो समझदार व्यक्ति है, उसका हाथ पकड़ के। आप यहाँ देखो ना, ये बच्चा जो है अपनी मम्मा का हाथ पकड़ के चल रहा है रोड पर, जिससे कि उसे इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता होते, उसे ये नहीं पता चलता कि गाड़ी कितनी तेज आ रही है, तो इसीलिए अपनी मम्मा का हाथ पकड़ के चल रहा है। तो इफ यू आर वॉकिंग नियर द रोड, अगर आप रोड के पास में चल रहे हैं, सो ऑलवेज होल्ड एन अडल्ट्स हैंड। तो हमेशा क्या करना चाहिए? एक किसी बड़े व्यक्ति का जो हैंड है उसे पकड़ के चलना चाहिए, स्पेशली वाइल क्रॉसिंग द रोड। और स्पेशली तब जब आप रोड को क्या कर रहे हो? क्रॉस कर रहे हो, यानी कि एक तरफ से, रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ आप जा रहे हो, तब हमेशा ही किसी बड़े का जो हैंड है वो पकड़ के आपको चलना चाहिए। उसके बाद हमारा फिफ्थ रूल आ जाता है कि यूज रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स। रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स को इन द डार्क हमेशा यूज करने चाहिए। कैसे? रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स को यूज करना चाहिए डार्क में। जैसे ये आप यहाँ पर एक इंसान देख रहे हो, आपने कई जगह देखा भी होगा, काम हो रहा होता है तो कुछ
जो बड़े लोग होते हैं उन्होंने इसी तरीके की ऑरेंज कलर के कपड़े पहन रखे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और रिफ्लेक्ट करने की वजह से वो अलग ही लाइट में चमकती है, तो इसीलिए दूर से दिख जाता है कि कोई वहां पर खड़ा है, कोई व्यक्ति है। तो इसीलिए इस तरीके के डार्क में हमेशा रिफ्लेक्टिव कपड़े या स्पीकर्स का यूज करना चाहिए। इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड इन द इवनिंग, अगर आप चल रहे हो एक रोड पर, कब? शाम में, तो स्टिक ऑन सम रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स ऑन योर क्लोथ्स, तो आपको हमेशा स्टिक मतलब चिपकाने चाहिए, रिफ्लेक्टिव जो स्टिकर्स हैं उन्हें चिपकाना चाहिए अपने क्लोथ्स पर, सो दैट द ड्राइवर्स कैन सी यू क्लियरली, जिससे कि जो ड्राइवर्स हैं उनको आप क्लियरली दिख जाओ, आप उनको दूर से ही दिख जाओ। उसके बाद हमारा 6th रूल यहाँ पर आ जाता है, बी अलर्ट, यानी कि हमेशा ध्यान दे करके रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, बहुत ध्यान पूर्वक रहना चाहिए। रोड पर चलते हुए सोचना विचारना नहीं चाहिए, बहुत ही ध्यान से चलना चाहिए। अब कैसे? डू नॉट प्ले और गेट डिस्ट्रैक्टेड नियर रोड्स, कभी भी खेलना कूदना नहीं चाहिए रोड के पास में, और ना ही हमें डिस्ट्रैक्टेड रहना चाहिए। ऑल्सो अवॉइड यूजिंग हेडफोन, डिस्ट्रैक्टेड का मतलब बता देती हूँ। डिस्ट्रैक्टेड का मतलब होता है ध्यान जो है आपका कहीं से भटक जाना, यानी कि आप ध्यान ना दे पाए, उसे बोलते हैं डिस्ट्रैक्टेड होना। तो ऑल्सो अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स, मोबाइल फोन्स वाइल वॉकिंग नियर ट्रैफिक, जब भी आप ट्रैफिक के आसपास चल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा जो आपके मोबाइल फ़ोन है, हेडफोन है, वो यूज़ नहीं करने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। दीज कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं ट्रैफिक साउंड से। मान लीजिए पीछे से कोई कार आ रही है, अब वो आपको यहाँ पे आप देखो ना, ये बच्चा है, ये क्या लगाए हुए है? हेडफोन लगाए हुए, पीछे से गाड़ी आ रही है और वो हॉर्न कर रही है, हॉर्न बजा रही है कि बच जाओ, लेकिन अगर इसने कान में इतनी जोर से म्यूजिक सुन रहा है, इसको तो सुनाई नहीं देगा, तो क्या होगा? ये गाड़ी वाला बहुत देर तक हॉर्न बजाएगा, उसे नहीं सुनाई देगा, लेकिन उसको दूर से दिखाई तो नहीं दे रहा कि आपने क्या लगाया हुआ है, हेडफोन लगाया हुआ है। तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है और आपको लग सकती है चोट। तो इसीलिए हमें बहुत ही ज्यादा अलर्ट भी रहना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं न्यू वर्ड जो कि हमारे चैप्टर में ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इनके बारे में दोबारा से बता देती हूँ। तो पेडेस्ट्रियन मैंने आपको बताया था, पेडेस्ट्रियन कहते हैं जो पैदल चलते हैं उनको पेडेस्ट्रियन कहते हैं। फुटपाथ क्या होती है? वो जगह जहाँ पर कि पैदल चला जाता है, रोड के दोनों किनारों पर फुटपाथ होता है और वहां पे आपको चलना चाहिए। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है जो प्रकाश है, यानी कि जो रोशनी है जो उसे रिफ्लेक्ट करे और चमकती है, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव। उसके बाद डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान भटकना। तो आपका ध्यान किस चीज से भटक सकता है? आपने अचानक से आपने ध्यान नहीं दिया, फोन में लग गए या आप म्यूजिक सुन रहे हो, आप उसी में लगे हुए, तो आपका ध्यान भटक गया, आप पीछे से हॉर्न नहीं सुन पाए, तो इस तरीके से उसे कहते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाना। तो ये हो गए आपके सारा का सारा चैप्टर, और मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही मजा भी आया होगा। अब बात रही आंसर की, तो जैसे कि मैं पहले भी 2 वीडियो में आपको आंसर सॉल्व कराती हूँ, लेकिन जो आंसर आपको मिलेंगे लिखे हुए वो आपको कमेंट बॉक्स में ही मिलेंगे। तो यहाँ पर भी मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन जो आंसर आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। तो चलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, ये है व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड। आपको रोड को क्रॉस करते समय क्या करना चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? तो मैंने बताया आपको क्या करना चाहिए, जीब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए, अपने राइट देखना चाहिए, लेफ्ट देखना चाहिए और फिर से राइट देखना चाहिए, और जब देख लें कि कोई व्हीकल नहीं आ रहा है तभी रोड को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई शुड यू नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ। आपको क्यों नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि वी शुड नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ बिकॉज इट इज मेंट फॉर वॉकिंग सेफली, क्योंकि ये किसके लिए होता है? जो फुटपाथ होता है चलने के लिए होता है। एंड प्लेइंग नियर रोड्स कैन बी डेंजरस, और अगर आप रोड के आसपास खेलते हो तो वो बहुत डेंजरस भी हो सकता है, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है व्हाई शुड यू होल्ड एन अडल्ट्स हैंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। तो क्वेश्चन ये है व्हाई शुड यू होल्ड एन अडल्ट्स हैंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। रोड को क्रॉस करते समय आपको किसी अडल्ट का हाथ क्यों पकड़ लेना चाहिए, बताइए? तो इसीलिए पकड़ लेना चाहिए कि वी शुड होल्ड एन अडल्ट्स हैंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड
टू स्टे सेफ एंड अवॉइड एक्सीडेंट्स अडल्ट कैन गाइड एंड प्रोटेक्ट अस इन ट्रैफिक। क्योंकि जो अडल्ट होते हैं उन्हें हमसे ज़्यादा पता होता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन से रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, किस तरीके से हमें रोड पर चलना चाहिए। उसी हिसाब से वो हमें सेफली रास्ता पार भी करा देते हैं और रास्ते पर अच्छे से चलाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। तो यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए, बिल्कुल हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। इट इज सेफ टू रन वाइल क्रॉसिंग द रोड, क्या ये सेफ होता है वाइल क्रॉसिंग द रोड, रन करना, भागना चाहिए क्रॉस करते हुए? नहीं भाई, भागना नहीं चाहिए, बहुत आराम से वॉक करना चाहिए, आराम आराम से रास्ता पार करना चाहिए। यू शुड यूज द जीब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, क्या हमें जीब्रा क्रॉसिंग यूज करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, हमें जीब्रा क्रॉसिंग यूज करनी चाहिए। Wearing dark clothes in evening makes you more visible, क्या आप डार्क क्लोथ पहनोगे तो इवनिंग में ज्यादा दिखाई दोगे? नहीं, अगर आपने डार्क क्लोथ पहने, काले कपड़े पहने या डार्क क्लोथ पहने तो आप ज्यादा दिखाई नहीं दोगे, बल्कि आप बिल्कुल भी दिखाई नहीं दोगे। आपको क्या लगाने चाहिए? रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स का यूज करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये हो गया फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 5th नंबर का। इट इज सेफ, कह रहा है इट इज सेफ टू प्ले नियर द रोड, कि ये बिल्कुल सेफ होता है, बिल्कुल सुरक्षित होता है आप रोड के पास खेल लिए। तो क्या सुरक्षित होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो गया। 6th नंबर, यू शुड वियर हेडफोन वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, कि हमें रोड पर चलते हुए यूज करने चाहिए, जो हेडफोन है वो यूज करना चाहिए, पहनना चाहिए? तो नहीं, हमें नहीं पहनना चाहिए, ये हो गया फॉल्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शंस, तो सर्कल करना है हमें, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है इसमें से। तो पहला है व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग अ रोड, हमें क्या करना चाहिए रोड को क्रॉस करते समय? तो हमें स्टॉप, रुकना चाहिए, लुक राइट, राइट देखना है, लेफ्ट देखना है और अगेन राइट देखना है, तभी पार करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट का हमारा क्या आंसर होगा। वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड, हमें रोड के पास में कहाँ चलना चाहिए? हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए, ऑन द फुटपाथ चलना चाहिए। मिडिल में नहीं चलना है, रोड के मिडिल में बिल्कुल नहीं चलना है, ऑन द रोड नहीं चलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वाई शुड यू अवॉइड यूजिंग हेडफोन ऑन द रोड, हमें हेडफोन को क्यों यूज नहीं करना चाहिए रोड पे चलते समय? बिकॉज इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड, कि आप ट्रैफिक में जो साउंड है उसको डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उससे आप उसे नहीं सुन पाएंगे और उससे क्या हो जाएगा? उससे ये हो सकता है कि आपके चोट लग सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज इसमें क्या है। तो इसमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द सिंबल्स, आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो जल्दी से चलिए सिंबल्स को आइडेंटिफाई कर देते हैं। यहाँ पर इनके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, और इसमें से आपको इसमें फाइंड आउट करके लिखने हैं। तो मैं आपको बताती जाती हूँ कि कौन सा सिंबल किस लिए यूज हो रहा है। तो सबसे पहला जो ये वाला सिंबल है, ये हो रहा है लेडीज रेस्टरूम के लिए। ये इस तरीके का सिंबल होता है, ये होता है जेंट्स रेस्टरूम के लिए। यहाँ ये जो इस तरीके का सिंबल है, आप देख सकते हो, इस पे व्हील चेयर बनी हुई है और इस पे एक जो इंसान है वो बैठा हुआ सा लग रहा है। तो ये हो गया आपका हैंडीकैप्ड के लिए, यानी कि वहाँ पर कोई भी हैंडीकैप्ड व्यक्ति आ सकता है या हो सकता है। ये जो सिग्नल हो गया, इस तरीके से यू का साइन बना हुआ है, ये हो गया यू टर्न के लिए यूज हो जाएगा। उसके बाद और देख लेते हैं और कौन कौन से साइन इसमें बने हुए हैं। तो उसके बाद ये हमारा जो साइन है ये लेफ्ट की तरफ, और यहाँ आप देख सकते हो इसे कट कर रखा है, यानी कि नो लेफ्ट टर्न, यानी आगे कोई भी लेफ्ट टर्न नहीं है, मोड़ नहीं है। ये वाला साइन जो है इसका मतलब है यहाँ पर राइट में मुड़ा हुआ है, यहाँ पर है कि यहाँ पर कोई भी कट नहीं लगा हुआ, कट नहीं है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई कट नहीं है, दैट मीन्स कि राइट टर्न है। ये जो साइन बना हुआ है इस पे लिखा हुआ है ड्राइव स्लो, ये साइन है ड्राइव स्लो का, यानी कि हल्की गाड़ी चलानी है। इस तरीके का साइन आपको कहीं मिल जाए तो इसका मतलब होता है कि आगे स्कूल है, यानी स्कूल अहेड। और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो ये है
ये वाला साइन आपको कहीं पर भी देखने को मिल जाए तो दैट मीन्स नो हॉन्किंग, यानी कि हॉर्न नहीं बजाना है। इस तरीके का साइन आपको मिल जाए तो इसका मतलब है नो लिटरिंग, यानी कि कूड़ा नहीं फेंकना है। और ये साइन, ओहो, इसमें तो पहले से ही डेंजर बना हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि आगे खतरा हो सकता है, तो आपको आगे बहुत ही आराम से चलना है, गाड़ी आराम से चलानी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पर आपको सेफ और अनसेफ में जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसको बांटना है। लुक राइट एंड लेफ्ट बिफोर यू क्रॉसिंग, क्या देखना चाहिए राइट में एंड लेफ्ट में क्रॉस करने से पहले? बिल्कुल देखना चाहिए। प्लेइंग ऑन रोड, क्या रोड पर आपको खेलना चाहिए? बताइए, नहीं, नहीं खेलना चाहिए, अनसेफ होता है, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता। क्रॉसिंग एट अ जीब्रा क्रॉसिंग, जीब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करनी चाहिए रोड, बिल्कुल सेफ है। वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पे चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। लिसनिंग टू म्यूजिक, लाउड म्यूजिक ऑन द रोड, क्या म्यूजिक बहुत तेज आवाज में, लाउड यानी कि तेज आवाज में म्यूजिक जो है वो सुनना चाहिए रोड पर? बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ पर आपको स्पॉट करने हैं, कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और कुछ एरर्स देखने हैं, तो वो आप देख करके इसमें कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल चीज़ें पूछी हुई हैं। काउंटेबल यानी कि जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 में, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिन्हें आप 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते, नंबर में काउंट नहीं कर सकते। तो बनाना क्या है? बनाना जो है वो हमारा काउंटेबल है, 1 2 3 में गिन सकते हैं। बिस्किट काउंटेबल है। कर्ड गिन सकते हो क्या कर्ड को? नहीं, तो ये अनकाउंटेबल है। टोमेटोज काउंटेबल हैं। सैंडविच काउंटेबल है। मैश पोटैटो, अगर पोटैटो होता तो हम 1 पोटैटो 2 पोटैटो कर सकते थे, लेकिन मैश्ड यानी कि उसे मैश कर दिया गया है, बिल्कुल उसे उसका फल उसका क्या कर दिया गया, उसे बिल्कुल मैश कर दिया गया, पीस दिया गया, तो पीसा गया है उसे, तो उस पोटैटो को आप काउंट नहीं कर सकते, तो वो अनकाउंटेबल हो जाता है। कॉफी जार्स काउंटेबल हैं। लेमनेड, लेमनेड अनकाउंटेबल है, यानी नींबू पानी। फ्लावर, आटा, आटे को 1 2 3 में काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, सो इसीलिए ये भी अनकाउंटेबल है। चॉकलेट्स, चॉकलेट्स गिन सकते हैं, तो ये हमारी काउंटेबल है। टमाटो केचप, टमाटो केचप हमारा अनकाउंटेबल है। आ गए पोटैटोज, पोटैटोज को काउंटेबल में रखेंगे क्योंकि पोटैटो हम काउंट कर सकते हैं। कॉफ़ी अनकाउंटेबल है। टेबल्स काउंटेबल हैं। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी एक्सरसाइज। अब नीचे भी कुछ दिए हुए हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल, अब आप बहुत आसानी से इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर, पूरी एक्सरसाइज, और इसका सोल्यूशन जो भी मैंने आपको दिया है उसे बहुत अच्छे से समझा भी दिया है। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो समझ में भी आ गया होगा और बहुत ही मज़ा आया होगा। तो ऐसे ही आगे भी आपको चैप्टर चाहिए, समझना है और मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, वरना मिस हो जाएंगी ऐसे ही वीडियो, और आगे भी देखनी है ऐसी वीडियो। तो पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।